महसूस होता है ना कि मैं हूं, जैसे कोई कह रहा है कि मैं हूं ना, मैं हूं तेरे लिए। डर गया कि वो है मेरे साथ। महसूस होगा कि एक बहुत बड़ी शक्ति के साथ मैं जुड़ गया हूं, तो शक्ति अनुभव होगी। परम सौंदर्य से जुड़ते ही आपके अंदर का सौंदर्य खिल उठेगा। महान आकर्षण है परमात्मा। आप आकर्षक हो जाएंगे अपने भीतर से। न जाने क्या है इस आदमी में, इसके साथ यह अकेला नहीं होता, इसके साथ भीड़ होती है, इसको के पास बैठकर अच्छा लगता है। कारण क्या है कि ये संबंध उससे जुड़ गया। परम समृद्धिशाली है वह, उसका ऐश्वर्य आपके पास आ जाता है। अपने आप चीजें आपके आसपास आ रही हैं, कृपाएं हो रही हैं, उसके काम अपने आप पूरे हो रहे हैं, क्योंकि उसका साथ निभाता है भगवान। अब उसका ध्यान अंदर जा रहा है तो एक और सीढ़ी आ जाएगी अंदर चलते चलते, निश्चिंतता की। जिसकी फिक्र वो करता है ऊपर वाला, उसको इधर फिक्र क्या रहेगी। न फिक्र है न चिंता है। हर दिन स्वर्णिम दिन है, हर दिन खुशहाली से भरा है। इसलिए ये मन खो गया तो आप एक नए संसार में प्रवेश कर गए। अब मन खोने का मतलब क्या होता है? विचारों को उत्पन्न करने का काम करता है मन। बारंबार विचार 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 ये उत्पन्न करता रहेगा। इसलिए इस विचार उत्पन्न करने वाली मशीन को, और कमाल की एक बात और देखिए, मन जो है जड़ है, चेतन नहीं है, लेकिन सारा काम ऐसे करता है जैसे यही चेतन है, इसी में चेतना है। दौड़ेगा, दौड़ाता रहेगा। और कितना शक्तिशाली है। यज्जाग्रत दूरम उदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ज्योतियों का ज्योति जागते हुए दूर दूर तक जाता है, और सोते हुए भी जो सब कॉन्शियस माइंड है वो अपना काम करता रहता है, जिसके कारण पूरे शरीर में गतिशीलता है। लेकिन आप गंभीर चर्चा में न पड़ जाएं, इसलिए मैं सरल करके आपको बताता हूं। विचार शून्यता हो जाए, विचारों को शांत कर लीजिए तो मन शांत। नहीं होता तो एक काम करो, कुछ भी नहीं करना, सहज होकर के बैठिए और अपने आप को सुझाव दीजिए, शांत शांत शांत, मौन, गहन मौन, गहरी खामोशी, पूर्ण विश्राम। खुद को रिलैक्स करिए और शांत होते जाइए। अकेले होते जाओ, खाली होते जाओ, खुद के साथ हो जाइए, खुद के साथ, बस मैं और कुछ भी नहीं। और आप देखिए विचार हटेंगे, शांति आएगी। यहां से साम्राज्य शुरू होता है, भीतर का साम्राज्य, जहां से उस परब्रह्म परमेश्वर से संबंध जुड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं मय्यावेश्य, मतलब मई आवेश्य, मुझ में प्रवेश करके, मतलब मुझ में मन एकाग्र करके। मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। अपने मन को मुझ में प्रवेश कराकर, एकाग्र करके, नित्य युक्त होकर लगातार मुझ में निरंतर ध्यान करने वाले लोग जो मेरी उपासना करते हैं। और फिर आगे कहा श्रद्धया, श्रद्धा से करें। अब ये भी समझाएंगे, लेकिन पहले तो हम यहां से शुरू कर रहे हैं ना, कि आप जाना चाहते हैं, उस दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं,
तो प्रवेश करने के लिए सबसे पहले तो अपने मन को एकाग्र करना सीखें। अच्छी बात यह है कि जो लोग भगवान की भक्ति में अपने आप को आनंदित करना चाहते हैं, तो उन लोगों को एक अभ्यास करना चाहिए, अपनी चंचलता पर काबू पाना और मन को किसी भी एक चीज पर टिकाना। कोई भी काम जो आप करें उसमें इतना खो जाएं, तल्लीन हो जाएं, जुड़ जाएं कि आप उस काम में अपना 100% दें, पूरा मन उसी में लगा दें। दूसरा काम क्या करना, उसमें रस लें, उसका आनंद उठाएं, मजा लेकर काम करें। जो भी काम कर रहे हैं उसमें मजा लो आप, और उसका मन मन में तारीफ करो कि कितना अच्छा कार्य मैं कर रहा हूँ, ये मेरा कार्य, ये मेरी पहचान, मेरा नाम, मेरा यश, मेरी कीर्ति, सब कुछ बन रहा है। रोजी रोटी भी यही देता है। ये मेरे अपनों के लिए है, मेरे खुद के लिए है। तो आप अपने जॉब को, अपनी दुकान को, अपने काम को, जो भी काम करते हैं उसमें बहुत प्यार करो, और उसको आप किसी भी तरह का कोई दोष मत दो, कमियां मत निकालो, मतलब उसको बुरा भला मत कहो, कोसो मत अपने काम को। यहां तक कि आप अगर भोजन भी कर रहे हैं तो अपने भोजन को भी इतने प्रेम पूर्वक कीजिए, समझ लीजिए कि ये आपकी ऊर्जा है, शरीर की शक्ति है, जिसको आप इस समय शरीर में एनर्जी देने के लिए इस अन्न को ग्रहण कर रहे हैं। ये ब्रह्म है, ब्रह्म का रूप है, भगवान का ही रूप है, शक्ति दे रहा है आपको। तो प्रेम पूर्वक उसे खाओ और प्रसन्नता से खाइए, और उसको जो है उसी तरह से देखिए, क्योंकि तन उसी से बना आपका। कोई भी काम करें उसमें पूरा मन आप जोड़ दीजिए। और सबसे बड़ी बात, अपने परमात्मा का होने के लिए जहाँ एकाग्रता साधने के लिए कोई भी काम करना है, उसमें रुचि लेकर करिए, उसमें स्वाद लेकर करिए, उसमें खो जाइए, उसमें तल्लीन हो जाइए, मन को भटकने मत दीजिए। भटकाने वाली चीजें सामने हों तो आप उन पर ध्यान मत दो, क्योंकि ये जो आपके साथ में आपका सेल फोन रखा हुआ होता है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद में आप लोग चेक कर रहे होते हैं, कोई मैसेज, कोई व्हाट्सएप या फिर कोई ईमेल। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं पूरी दुनिया का शासन आप ही संभाल रहे हैं, आप ही कोई जो है वो किसी देश के राष्ट्रपति हैं, जो थोड़ी देर में घटना बदल जाएगी, आपको 2-2 मिनट में चेक करना। वो जो भटकाने वाली चीज है उससे पीछा छुड़ाइए। और अगर आपके बिजनेस की ही कोई चीजें चल रही होती हैं तो अपने काम को पूरा करने के बाद में समय निश्चित कर ले, तब देखें उसको। और समाचार में भी कोई ऐसे शुभ समाचार नहीं आ रहे हैं जो आप रात दिन जो टीवी और टेलीफोन से जुड़े बैठे रहें। आपका समय खराब करने वाली चीजों से आपको बचना चाहिए, भटकाने वाली चीजों से बचना चाहिए। एकाग्रता को साधना सीख जाइए। किसी भी आदमी को अपनी जिंदगी कीमती बनाने के लिए अपने ऊपर काम करना चाहिए। ये आध्यात्मिक रूप से भी प्रगति के लिए यही नियम है, और सांसारिक रूप से भी सफल होने के लिए और कीमती बनने के लिए यही नियम है। दूसरा, लाइफ स्टाइल को ठीक करना चाहिए। चिंताएं आएंगी, आप जिंदगी जियोगे तो चिंता तो आएगी आएगी, लेकिन उसको ठीक करने के लिए आपको खुद के साथ मीटिंग करनी चाहिए। उसी को तो चिंतन कहते हैं। चिंतन से चिंता जाती। आप समझो कि आपके मस्तिष्क में चिंता जो है ब्रेकिंग न्यूज की तरह से स्क्रॉल जैसे आपके टीवी पर चल रहा होता है, ऐसे मस्तिष्क में स्क्रॉल चलता है चिंता का। ये चीज आ रही आ रही आ रही आ रही, यहां से गई, फिर आ गई दोबारा, फिर तीसरी बार आ गई, वही एक चीज, वही मन अटका हुआ, वही बार बार आएगी। तो आप उसे कहो, रुको, तुम मेरी मीटिंग का एक एजेंडा हो जिस पर मुझे सोचना है। और किस बात पर? चिंता को देखते ही डर की तरफ नहीं जाना। हर चिंता जो डर की तरफ लेकर जाती है, क्योंकि चिंता है ही, जिसकी बेटी है उस पिता का नाम है डर। डर की बेटी का नाम है चिंता। वो एकदम अपने फादर के पास लेके जाती है।
तो आपको डर की तरफ नहीं जाना, किसकी तरफ जाना? समाधान की तरफ। इलाज क्या है? ठीक है, ये है, मुसीबत है, समस्या है, इलाज क्या है? मैं इसकी तरफ नहीं देखूंगा, इलाज की तरफ देखूंगा। इसका तरीका क्या है, उपाय क्या है, समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है, कैसे ठीक करूं, बस इस पर ध्यान देना शुरू करो। मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं ये ऐसे भी देख सकता हूँ, ये भी विकल्प मेरे पास है, ये अल्टरनेटिव है मेरे पास में, ये भी तरीके कर सकता हूँ, ये सलाह ले सकता हूँ। साथ में उसको लिखते चले जाइए और अपनी चिंताएं भगवान के चरणों में रख कर के आया करो और उससे आशीर्वाद मांगो, अपने गुरु का आशीर्वाद मांगो। आपकी चिंताओं का रास्ता निकलेगा। इस दुनिया में हर ताले की कोई न कोई चाबी जरूर है, हर बीमारी का इलाज है, हर समस्या का समाधान है। आपको जो समस्या की तरफ नहीं, समाधान की तरफ ध्यान देना है। और अगर आप व्यथित हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो इसका मतलब है कोई व्यवस्था में दोष रह गया, कोई व्यवस्था ठीक करने की जरूरत है। तो व्यवस्था ठीक करना शुरू कर दीजिए, सिस्टम ठीक करो अपना। अगर आपकी दशा खराब है तो इसका मतलब है दिशा गड़बड़ है, डायरेक्शन गलत है जिसमें आप चल रहे हैं, जिसके कारण आपकी दशा बिगड़ी हुई है। तो क्या करोगे? अपनी दिशा ठीक कर लीजिए, आपकी दशा ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको हर दिन अपना लाइफ स्टाइल ठीक करना है। जैसे जैसे आप लाइफ स्टाइल ठीक करते हैं तो आप देखेंगे आपकी जिंदगी में परिवर्तन होता है। और जो चीज आप सोचते हैं ना कि मुझे खुशी मिले, बस वो आपके पास ही छिपी हुई है। थोड़ा सा प्रयास करने से चीजें ठीक हो जाती हैं। इसलिए कहते हैं ना, एक तो व्यक्ति को अस्त व्यस्त रहने से बचना चाहिए। अस्त व्यस्त का मतलब होता है चीजें इधर उधर पड़ी हुई है, अपना टाइम बेकार में जा रहा है, कोई उद्देश्य नहीं है, निरुद्देश्य जिंदगी जीना, बिना सोचे समझे चलना, बिना प्लानिंग के चलना। जैसे जिसकी दुकान में प्लानिंग है, पूरी अच्छी तरह योजना है, सुव्यवस्था है, सिस्टम बना हुआ है, तो आप वहां देखिए कोई चीज मांगने से पहले तो आपको सब सजी सजाई चीजें दिखाई देती हैं। और अगर आप मांगते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, तो मालिक बैठा हुआ गद्दी पर इशारा करता है, नौकर फटाफट उठा के देता है। अब आप कभी कबाड़ी की दुकान पे चले जाइए और वहां जाकर के पूछिए कि कोई चीज लेनी हमने, वो कहेगा यहीं कहीं पड़ी होगी, ढूंढो, आपके पास फुर्सत है तो। और अगर आप सच में ही बहुत बुद्धिमान है तो जिन खोजा तिन पाइया। जिस आदमी के पास में फुर्सत है, कबाड़ी के यहाँ से सुबह से लेके शाम तक लगाए, तो 5-10 चीजें ढूंढ ही लेगा। चीजें सारी हैं, लेकिन मिलेगी किस्मत वाले को या मेहनती आदमी को, क्योंकि वहां ढूंढना आसान बात तो नहीं। जिस जिंदगी में व्यवस्था नहीं है, जो अस्त व्यस्त है, उस आदमी की जिंदगी में तनाव अशांति जरूर रहेगा। और जो व्यवस्थित हो गया, बस वहीं से कृपा शुरू हो जाती है। इसलिए अस्त व्यस्त नहीं रहना, लेकिन व्यस्त जरूर रहना है, ये ध्यान रखना। बिजी रहो, व्यस्त जरूर रहिए, अस्त व्यस्त नहीं रहिए। और इसी के साथ व्यस्त रहिए, लेकिन साथ में मस्त भी रहिए। जितना मस्त रहोगे और जितने व्यस्त रहोगे और अस्त व्यस्त नहीं रहोगे, जिंदगी उतनी ही आनंदित है। इसलिए लाइन ऐसे याद करना कि मस्त रहो, व्यस्त रहो, लेकिन अस्त व्यस्त नहीं रहो। लाइफ स्टाइल ठीक, मन में शांति, प्रेम पूर्ण, सहज स्थिर होकर आप बैठे, अपने प्यारे परमात्मा के प्रति धन्यवाद करने के लिए बैठे, श्रद्धा भावना से बैठे, ध्यान टिकाया, मन किया एकाग्र, परमात्मा के साम्राज्य में भीतर प्रवेश शुरू किया और आपको उसका खजाना और उसकी कृपाएं मिलनी शुरू हो गई। उसका विश्व रूप देखना है। अब उसका विश्व रूप क्या है? सगुण साकार रूप में। उसमें कैसे प्रवेश करेंगे? वहां आपने ये देखते जाना है कि जिसके इतने सुंदर फूल, लाखों तरह के फूल
लाखों तरह के रंग, अनेकों तरह की खुशबुएं जिस प्यारे परमात्मा ने बनाई, कितना अद्भुत है वो। मनुष्य 4 सुगंध से ज्यादा एक समय में जानकारी नहीं ले सकता, सिर्फ 4 तक दिमाग काम करता है। 5वीं के बाद तो समस्या हो जाती है। अगर कोई सुगंध वाला आपको सुगंध सुंघाए, 1 सूंघ ली, 2 सूंघ ली, 3 सूंघी, 4थी सूंघने के बाद फिर 5वीं लेकर आप कहें, तो 4 शीशी रखी हुई सुगंध की आप कहेंगे हाँ इसकी सुगंध भी मुझे पता है, इसकी भी पता है, इसकी पता। 5वीं लेकर आए, सुगंध सूंघ कर बताओ, वो कहते सब एक जैसी लग रही है। दिमाग आगे काम ही नहीं करता। दुकानदार भी अद्भुत है, वो उस समय कॉफी के बीज लेकर आता है, कहता चबाओ, दिमाग को लगेगा झटका, अब फिर से वो नई खुशबू लेकर आता है। ये पसंद है क्या? इत्र का बाजार बहुत बड़ा बाजार है। हम लोग भी जब फ्लाइट के लिए जा रहे होते हैं तो सामने, क्योंकि आजकल तो ऐसी व्यवस्था कर दी है, आप जहां से जाओगे वही दुकान। और बहुत सारे लोगों को देखा वो शीशियां पकड़े खड़े रहते हैं। तो समझिए कि 5वीं सुगंध तक आप नहीं पहचान पाते, लेकिन जो लाखों सुगंधों को पहचानता है और बनाता है और देता है, वो क्या अद्भुत है। उसके विश्व रूप को देखिए। जिसकी नदियां बह रही हैं, कितनी नदियां होंगी, हजारों लाखों पूरी दुनिया में। जिसके इतने सारे सागर हैं, जिसके इतने सारे पर्वत हैं, जिसने इतनी सारी शक्लें बनाई हैं इंसानों की, जिसने इतने सारी तितलियों के पंखों को रंग दिया, वो क्या है? वो कैसा हलवाई है जिसने जो है इतने तरह के फल बनाए हैं और 6 तरह के रसों को अलग अलग रूपों में उठा करके डाल दिया और फिर हर फल की पहचान अलग कर दी। उसके विश्व रूप को देखिए। और कहते हैं साकार रूप को देखते ही श्रद्धा आएगी और सिर झुकेगा और तुम कहोगे मेरे प्यारे परमात्मा, वाह मेरे ईश्वर, वाह मेरे भगवान। सिर झुक जाए और धन्यवाद करने के लिए तत्पर हो जाओ, गुणगान गाने के लिए तैयार हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये सबसे आसान तरीका है। और इसी विश्व रूप को देखते देखते इसी में विश्वनाथ को, विश्व आत्मा को देखो। सभी मंत्र दीक्षा लेने वाले प्रेमी भक्तों के लिए, गुरु भक्तों के लिए मैं यह आवश्यक सूचना आप लोगों को देना चाहता हूँ। गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है। आप सभी अपने जीवन में जिन जिन भी प्रकार की परेशानियों से, दुख से, दिक्कतों से, संकट से गुजरे होंगे, यह आपका सौभाग्य बनते हुए, सफलता बनते हुए रुकी होगी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई नियम में उल्लंघन जरूर हुआ है, कहीं कृपा की कमी रह गई है, पितरों के आशीर्वाद की कमी रहेगी, देवताओं के आशीर्वाद की कमी रहेगी। प्रभु कृपा से हम कहीं ना कहीं वंचित रह गए। फिर से हमें एक बार क्षमा याचना करने के साथ साथ दोबारा अपने आप को परमात्मा से जोड़ने की आवश्यकता है, अपनी मंत्र शक्ति को जगाने की आवश्यकता है। मुझे जो इन दिनों साधना में बैठ कर के अनुभूति हुई है, उसके आधार पर ही मुझे ये निर्देश मिला कि मैं आपको ये विधि सिखाऊं, फिर से आपको जागृत करूं। इसलिए मैं आमंत्रण करता हूं आप सभी को, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये जो कुछ ही दिन की तो योजना है, 1-1 घंटे का समय आप हर दिन मुझे देंगे और उसका परिणाम ये होगा कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा रूपांतरण घटेगा, जिस पर आप देखोगे एक सुरक्षा कवच आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ जाएगा। आप अपने आप को पहले से बेहतर अनुभव करोगे। बस समय निकालिए संकल्प के साथ, और गुरु अगर किसी बात के लिए आपको आग्रह कर रहे हैं तो फिर इस बात को ये समझ लेना चाहिए कि फिर ना लापरवाही और ना बहाना। हम लोग ऑनलाइन घर बैठे इस अनुष्ठान को पूरा कर सकते हैं। इसलिए निवेदन है आप सभी इसके लिए तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इसमें शक्तिपात भी होना है। आपके समस्त चक्रों के ऊपर शक्ति
और आपके मंत्र को फिर से जागृत करना और आप पर प्रभु की कृपा और बन सके, इस निमंत्रण को स्वीकार कीजिए। और ये मेरा आग्रह है, ये मेरी जिद है आपके लिए कि आपने इसके लिए तैयारी करनी है और सबने बैठना है। मेरी बहुत बहुत शुभकामना आप सबके लिए।